हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोडेटा बुक का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ फ्लाइट और फ्लाइट की एडेप्टेशन। तो इन्होंने बोला है कि ओरिजिन ऑफ फ्लाइट के बर्ड का क्या है, एक रिमार्केबल इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन देखा गया है, जिसके अंदर क्या बोला है कि जो ये क्रिएचर थे, जो बर्ड्स थे, वो क्या करते थे, वो पूरे मतलब कि स्काई के अंदर हाई रेंज तक क्या कर सकते उड़ सकते थे और उनको थ्राइव करने में डाइवर्स कंडीशन में उनको मदद करता था। ठीक है, आगे इन्होंने बोला जो फ्लाइट एडेप्टेशन है बर्ड्स के अंदर, वो किसका रिजल्ट है, मिलियंस ऑफ ईयर जब नेचुरल सिलेक्शन हुआ था उसकी वजह से इनके अंदर फ्लाइट एडेप्टेशन देखी गई थी। ठीक है, आगे जैसे कि शेप देयर एनाटमी, इनके एनाटमी में कुछ ना कुछ चेंज आना, फिजियोलॉजी के अंदर, बिहेवियर के अंदर, जिसकी वजह से क्या देखा गया था इनके अंदर, जो इनको अचीव करने में मदद करता है, क्या करने में, पावर्ड फ्लाइट एफिशिएंटली को करने में मदद करता है। ठीक है, आगे इनके अंदर बोला है कि फीदर्स के अलावा इनके अंदर स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा गया था, जो इनको क्या करता था, अडेप्टेशन देखी गई थी, जो इनको क्या करती थी, शोर और ग्लाइड के अंदर मदद करती थी। ठीक है, हाई रेंज तक उड़ने में और ग्लाइड करने में मदद करते थे। आगे इन्होंने बोला है कि फीदर्स आर परहैप्स द मोस्ट आइकॉनिक अडेप्टेशन। इन्होंने बताया कि फीदर्स जो है अडेप्टेशन का सबसे फ्लाइट के दौरान, जो भी बर्ड्स के अंदर फ्लाइट के दौरान क्या गया देखा गया था कि फीदर्स है वो सबसे मोस्ट आइकॉनिक अडेप्टेशन देखी गई है, जो कि क्या थी, हमारे पास लाइट वेट स्ट्रक्चर थी, जिनके अंदर क्या, जिससे किससे बनी हुई थी, केराटिन से ये बनी हुई थी, और ये हमें बर्ड्स को क्या करती थी, इंसुलेशन प्रोवाइड करती थी। ठीक है, मतलब कि हीट लॉस को बचाती थी। और एरोडायनेमिक लिफ्ट देखा गया था इनके अंदर, और कलराइजेशन फॉर डिस्प्ले पर्पस, इनके मतलब कि कलराइजेशन डिस्प्ले पर्पस के लिए ही यूज़ करी जाती थी। आगे इन्होंने बोला है कि द इवोल्यूशन ऑफ फिदर्स का इवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ देखा गया था, डायनासोर के अंदर देखा गया था, बट ये सिर्फ वहाँ पे इंसुलेटिंग स्ट्रक्चर का काम करती थी। इसके अलावा वहाँ पे इनके अंदर फ्लाइट रिलेटेड फंक्शन नहीं देखे गए थे। ठीक है, बाद में धीरे धीरे चेंज आने लगे। आगे इन्होंने बताया कि जैसे फ्लाइट फीदर कैरेक्टर्स बाय फ्लाइट फीदर्स हैं, उनके अंदर क्या क्या देखा गया कि उनके अंदर एसिमेट्रिकल वेन्स देखी गई है और स्ट्रॉन्ग सेंट्रल शाफ्ट देखा गया था। ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने ये बताया कि ये क्रूशियल रोल प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि जब फ्लाइट शुरू होनी होती है, शुरू करते हैं जब वो उड़ते हैं, तो उसके टाइम उनको जो जनरेट लिफ्ट करने में और थ्रस्ट करने में क्या करते हैं, ड्यूरिंग पावर्ड फ्लाइट उनको ये मदद करते हैं। ठीक है, आगे इन्होंने बोला है कि बर्ड्स आर आल्सो यूज देयर फीदर्स, जो बर्ड्स हैं वो अपने फीदर्स को कम्युनिकेशन के लिए, कोमोफ्लैक्स के लिए और काउंटरशिप डिस्प्ले के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे इन्होंने जैसे बताया कि इन एडिशन टू फीदर्स के अलावा इनके अंदर क्या देखा गया था कि जो बर्ड्स हैं वो क्या करती है कि यूनिक स्केलेटन फीचर रखती हैं। जैसे कि इनके अंदर जो स्केलेटन देखा गया था, जो बोन्स देखी गई थी, वो लाइट वेट थी, होलो थी और रिड्यूस देयर ऑल ओवर बॉडी वेट, जिन्होंने अपना क्या करा था, बॉडी वेट जो ऑल ओवर कम कर लिया था। बट इनके अंदर देखा गया था कि चाहे इन्होंने अपने बोन्स लाइट वेट कर लिया हो या फिर होलो या फिर रिड्यूसिंग बॉडी वेट कर लिया हो, बट इनके अंदर जो स्ट्रेंथ थी उनके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देखा गया था। ठीक है, जितनी पहले इनके अंदर स्ट्रेंथ पाई गई थी, अब भी उतनी ही स्ट्रेंथ पाई गई थी। ठीक है, रिस्ट बोन इनटू अ रिजिड क्रोप्टोमीटा कार्पस, जो क्या करती हैं, प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, क्या करती है, विंग्स को फ्लाइट के दौरान क्या करती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। द कील, आगे इन्होंने बोला है कि जो स्ट्रनम था, इनके अंदर जो ब्रेस्ट बोन थी, वो सर्व करती है, क्या सर्व करती है कि अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करती है फ्लाइट मसल्स को, जो किसमें हेल्प करती है, बर्ड्स टू फ्लैप देयर विंग, जो अपने जो इनके विंग्स हैं उनको फ्लैप करने में और जनरेट करने में, लिफ्ट करने में। ठीक है, आगे नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बर्ड देयर हाई एनर्जी एक्टिविटी ऑफ फ्लाइंग के दौरान इनके अंदर हाई एनर्जी जो चाहिए होती है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अडेप्टेड हो गया था। सारा हाईली एफिशिएंट ए सिस्टम दैट इंक्लूड एयर सैक, जिनके अंदर एयर सैक देखे गए थे, वो किससे कनेक्ट हो गए थे, लंग से कनेक्टेड हो गए थे, जो क्या करते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो करते हैं एयर का, मतलब जब इनहेलेशन करते हैं या फिर ये एक्सहेल करते हैं, दोनों के टाइम पे क्या करते हैं कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो करते हैं एयर का। ठीक है, आगे इन्होंने बताया कि दिस सिस्टम इंश्योर, मतलब इन्होंने बोला कि ये सिस्टम क्या, मतलब कॉन्स्टेंट सप्लाई इंश्योर क्या करता है कि कॉन्स्टेंट सप्लाई होनी चाहिए ऑक्सीजन रिच एयर, जो ऑक्सीजन रिच एयर है वो पूरी बॉडी के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, जब ये क्या कर रहे हो, उड़ रहे हो, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, ऑक्सीजन का अपटेक करें और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करें, रिमूवल करें। ठीक है, द यूनिक एवियन रेस्पिरेटरी सिस्टम अनेबल टू बर्ड्स टू सस्टेन, मतलब इन्होंने बोला कि ये जो एवियंस के अंदर जो क्या गया, यूनिक रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा गया था, इसकी वजह से क्या देखा गया, इनके अंदर हाई मेटाबॉलिक रेट देखा गया था, जिसकी वजह से हमें पता है कि मेटाबॉलिज्म होने से क्या बनेगा, एटीपी वगैरह बनेगी। तो आगे इन्होंने बोला कि जो फ्लाइट के टाइम इनको रिक्वायर्ड चाहिए फ्लाइट अडेप्टेशन एंड डिमांड, जो इनको क्या करते हैं, हाई मेटाबॉलिक रेट देखा गया था जो फ्लाइट के टाइम रिक्वायर्ड होता है, और अडेप्ट टू डिमांड
ऑफ डिफरेंट, जो मतलब इनको अलग अलग एल्टीट्यूड पे क्या करती हैं, चाहिए होती हैं, जिनकी ज़रूरतें उनको पूरा करती हैं, ठीक है। एंड इन्वायरमेंट, आगे हमारे इनके अंदर देखा जाता है मस्कुलर अडेप्टेशन। बर्ड्स के अंदर जो फ्लाइट देखी जाती है उनके अंदर मस्कुलर अडेप्टेशन बहुत ही क्रिटिकल रोल प्रोवाइड करती है, ठीक है। जैसे फ्लाइट मसल सच एज पेक्टोरोलिसिस, जैसे कुछ एक फ्लाइट मसल होगी, जैसे पेक्टोरोलिसिस होगी, सुप्राकोरोकोइडिस हो गया, ये क्या करते हैं, पावर करते हैं, इनको पावर देते हैं किसमें, डाउन स्ट्रोक और अप स्ट्रोक करने में, ठीक है, विंग्स को, ठीक। आगे इन्होंने बताया कि दी मसल आर वेल डेवलप एंड कैपेबल ऑफ रैपिड, ये मसल्स क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप हो जाती है और ये क्या करती है, इनको कैपेबल मतलब प्रोवाइड करती है, इनको क्या, कॉन्ट्रैक्शन करने में, रैपिड, ठीक है। एंड प्रोवाइड नेसेसरी फोर्स, जो इनको क्या करती है, नेसेसरी फोर्स, जितनी फोर्स इनको चाहिए होती है जनरेट बॉडी लिफ्ट के लिए ड्यूरिंग एंड जो फ्लाइट के टाइम पे, वो उनको कंट्रैक्शन करके या फिर रिलैक्सेशन करके उनको प्रोवाइड करती है, ठीक है। आगे इन्होंने बताया कि बर्ड्स एक्सिबिटेड, इन्होंने बोला है कि बर्ड्स ना बहुत टाइप की फ़्लाइट स्टाइल्स देखी जाती है उनके अंदर, जैसे फ्रॉम सोवरिंग टू हावरिंग, इन्होंने इनके अंदर बताया गया कि जैसे इसका मतलब ये होता है कि इनके अंदर अलग अलग टाइप की, जब जब बर्ड उड़ रहा होता है तो इनके अंदर क्या देखा जाता है, अलग अलग स्टाइल के फ़्लाइट देखी जाती है, जैसे कि कुछ ऊंचाइयों पर उड़ना, अलग अलग तरीके के इनके अंदर करतब दिखाई देना, ये सब, ठीक है। आगे इन्होंने बताया कि जैसे बिहेवियरल एडेप्टेशन ने बोला, ये कॉम्प्लीमेंट एनाटॉमिकली फिजियोलॉजिकली फीचर्स इन फैसिलिटिंग फ्लाइट इन बर्ड, ये फ्लाइट जो बर्ड्स के अंदर देखी जाती है उनके अंदर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड कर, इन्होंने बोला है कि इनके अंदर कुछ एक जैसे एनाटॉमिकली फिजियोलॉजिकली कुछ एक फीचर्स और इसके अलावा बिहेवियरल एडेप्टेशन क्या करती हैं, फैसिलिटेट करती है फ्लाइट इन बर्ड्स के अंदर, ठीक है। जैसे माइग्रेशन इनके अंदर देखा जाता है, जो कि क्या है, वाइड सेपरेट है बिहेवियर अमंग द बर्ड, जो बर्ड्स की स्पीसीज हैं उनके अंदर ये माइग्रेशन देखा जाता है, जो क्या करता है, इनको अलग अलग जो सीजनल के अकॉर्डिंग जो रिसोर्सेज आते हैं उनको एक्सपोलिएट करने में मदद करता है और जो इनको अवॉइड बचाता है किन से, हार्श कंडीशन से इनको बचाता है। आगे इन्होंने बताया कि जैसे बर्ड्स नेविगेट लॉन्ग डिस्टेंस तक ये जाते हैं, ठीक है। जैसे कुछ हो गया, इनके अंदर कुछ एक चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे क्या, लैंडमार्क्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, इवन ऑल फैक्ट्री सिग्नल, ये चीज़ें क्या बताती हैं इनको, सॉरी। जैसे आगे उन्होंने बताया कि जैसे काउंटरशिप डिस्प्ले हो गया, टेरिटोरियल डिफेंस हो गई, ये सब फॉरेजिंग स्ट्रेटजी आर द अनदर, जो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनकी डिमांड और जो डिमांड ऑफ फ्लाइट के लिए और सर्वाइवल फॉर देयर रिस्पेक्टिव हैबिटेट, ये उनके मतलब उनके हैबिटेट को, अलग अलग हैबिटेट में जाने में और उनके जो भी लाइक जो भी इनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में, इनको मतलब हार्श कंडीशन से बचाने में इनको मदद करते हैं। ये इनके बिहेवियरल अडेप्टेशन देखी गई, जब से क्या हो गया कि फ़्लाइट का अडेप्टेशन देखा गया है बर्ड्स के अंदर, ठीक है।